Mining, Forest and Climate Change Government of India, Shri Ashwini Kumar Chaubey sir, for his special address. आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस आकाश के लिए स्वच्छ हवा, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इस अवसर पर उपस्थित आप सभी बंधु बांधव, मातृशक्ति को मेरा नमस्कार। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे विभाग के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के माननीय मंत्री, यशस्वी मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री तन्मय कुमार जी, अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, श्री अतुल बगई जी, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के भारत के प्रमुख अधिकारी, हमारे श्री वाल्टर जे लिंडर, राजदूत जर्मन गणराज्य, श्री सुश्री एडन, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिनिधि, श्री नरेश पाल गंगवार जी, संयुक्त सचिव। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी राज्यों के लगभग पर्यावरण मंत्रालयगण, राज्य पर्यावरण विभाग के सभी पदाधिकारीगण और नगर पालिकाओं के सभी महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी आयुक्तगण, विभिन्न जिलों के सभी जिलाधिकारी और सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अन्य सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण और हमारे मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य सभी उपस्थित यहाँ पर जो बैठे हुए हैं और जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी पदाधिकारीगण और हमारे सभी कर्मी। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 में क्लीन एयर फॉर ग्रीन नील गगन के लिए, क्लीन एयर और ब्लू स्काई के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सहित लगभग ऐसे 162-163 देशों का इसमें सहभागिता रही है। और जब किसी कार्यक्रम की जानकारी एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य सामने हो, तो एक लोकप्रिय नारे के नाम देने की मेरी इच्छा हुई और इसलिए हमने इस विषय को स्वच्छ पवन नील गगन इस नाम से आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भारत में हम स्वच्छ पवन नील गगन के रूप में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वायु प्रदूषण से कई प्रकार की समस्याएं आती है। हमारे देश में कहावत है, एक ही साधे सब साधे, मतलब एक समस्या का अगर सही निदान करना हो तो दूसरी समस्याएं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। और इसलिए यदि हम वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान कर लेते हैं तो वायु जनित अनेक समस्याओं का समाधान भी संभव हो पाएगा। वायु कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये आयुर्विज्ञान के चरक संहिता में उद्धृत है। वायुरायुर बलम वायुर्वायुर धाता शरीरी नाम, है ना, वायु ही आयु है और वायु ही बल है। शरीर को धारण करने वाले भी वायु ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाने की बात तब होती है जब संकट सचमुच में खड़ी हो जाती है, जब संकट सम्मुख खड़ा हो, स्थिति भयंकर हो, स्थिति प्रलयंकर हो। तो आज सचमुच में स्थिति प्रलयंकर की स्थिति में पूरे विश्व में यह हमारे लिए चुनौती है। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सभी 193 देशों में यह आह्वान किया है कि 7 सितंबर को हम स्वच्छ गगन, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ पवन, नील गगन के रूप में मनाएं, जैसा कि क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, यह जो कंसेप्ट है। वायु प्रदूषण 2 प्रकार से हमें प्रभावित करता है। आप जानते हैं, पहला प्रदूषण के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रदूषण के कण
और जो हमारी आँखों में दिखती भी नहीं है, ऐसे हमारे फेफड़ों में, हमारे रक्त में, रक्त कोशिकाओं में, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते। प्रत्येक ऐसी परिस्थिति में जो कई बार स्ट्रोक, पुरानी सांस की बीमारी, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों के लगभग 1/3 का कारण ये प्रदूषण कण ही होते हैं। सांस रोग ही नहीं, दिल के दौरे, हार्ट अटैक से होने वाली 1/4 मौतों के लिए प्रदूषण पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, जो SLP, SLCPs का जो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक, जिसको शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, उन प्रदूषकों में से एक है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डालते हैं और साथ ही उनमें से कुछ प्रदूषक दशकों तक वातावरण में बने रहते हैं। हमारी पृथ्वी को, भूमंडल के वातावरण को गर्म करने में इसकी बड़ी भूमिका हो जाती है, जो ओजोन परत को भी नष्ट करते हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर भी पहुंचती है और ये किरणें हमारे शरीर को भयंकर क्षति पहुंचाती है। और आज हम देखते हैं कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का उद्गम स्रोत भी इसी से बनता है। हमने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के माध्यम से जो हमने शुरुआत किया है, लगभग 132 शहरों में ये कार्य हमारे चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 2024 तक 20 से 30% तक हम जो पार्टिकुलेट मैटर है PM, उसको कम करें। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमने एक समग्र कार्यक्रम बनाया है, जिसमें देश के एकेडमिशिया को, शोधकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को और नियामक संस्थाओं को भी, सभी को, संबंधित मंत्रालय को, यहाँ तक कि हमने स्थानीय निकायों को भी इसमें शामिल किया है। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसके लिए कितने गंभीर हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में। आज जो उन्होंने जो भी कमिट किया है उसके लिए कृतज्ञ हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे का जो उन्होंने 15 अगस्त को प्राचीन लाल किला से उन्होंने कहा, जिस बात को उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही नहीं बल्कि सबका प्रयास, यानी कि हम नहीं, केवल हम नहीं बल्कि हम सब मिल करके करेंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने प्राचीन लाल किला से कही थी। और सचमुच में समाज के हर वर्ग को इस महाअभियान में शामिल भी करना होगा, सचिव स्तर पर ही नहीं, अगर आवश्यकता हुई तो हम मुख्य सचिव से लेकर के पंचायत के सचिव तक हम उसकी समिति बनाकर इस समस्या का समाधान करने में अग्रसर होंगे। वायु प्रदूषण की समस्या हर शहर, हर नगर, हर उद्योग की अलग अलग है। बड़े शहरों में समस्या ट्रांसपोर्ट का हो, यातायात का हो, उसके लिए उपाय दोहरे मार्ग की मेट्रो, यह भी एक विचार आया है, मल्टी लेयर मार्ग बनाना, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2014 के बाद जहां हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के अंदर लाखों महिलाओं को उनकी जो असमय मृत्यु हो जाती थी, कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाती थी, फेफड़े के भयानक बीमारियों से, हमने उज्ज्वला योजना के तहत उन गरीब महिलाओं को बचाने का काम किया, उन्हें मुफ्त रूप से गैस सिलेंडर भी देने का काम किया। हमने अक्षय और कई अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कई योजनाएं देश में चलाई। भारत ने उसके लिए काफ़ी बड़ा कदम आगे बढ़ाया और निश्चित रूप से हम सौर ऊर्जा में भी पूरे विश्व के साथ मिलकर के हम अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। जहाँ तक वायु प्रदूषण रोकने में भारत सरकार की वाहन जो उसके स्क्रैपेज है, उसकी नीति जो 2021 का, वो निश्चित रूप से मील का पत्थर सिद्ध होगी। और इस योजना तो एक है पर लाभ अनेक है। इससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा और रोजगार, ऑटो इंडस्ट्री जो उसकी सहयोगी उद्योगों से भरपूर जो रोजगार के अवसर और GDP में भी वृद्धि होगी। दिल्ली की वायु समस्या के कुछ सीमा तक स्मॉग निदान के लिए आज आनंद विहार में वायु समस्या के समाधान हेतु टावर का शुभारंभ होने जा रहा है।
उस परीक्षण के तौर पर कितना सफल रहा, इस परिणाम के बाद योजनाओं पर कार्य किया जाए, अलग अलग शहरों में कितना प्रदूषण है, इसकी मापने, इसकी जानने के लिए सभी स्टॉक होल्डर्स के लिए आज हमें वेबसाइट भी हमारे आदरणीय मंत्री जी प्राण GIZ के सहयोग से उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद है और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के डाटा को भी अपलोड करेंगे और इससे राष्ट्रीय डाटा बोर्ड के अलावा सिटी आधारित डैशबोर्ड डाटा, हवा की गुणवत्ता का डाटा, या वह कहें कि जो भी आवश्यकता होगी लगभग सभी डाटा इसमें उपलब्ध होंगे और नीति बनाने वाले अधिकारी भी भावी नीति बना सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की जो समस्या है, वहाँ ईंट भट्टे हैं, बड़े पैमाने पर ईंट भट्टे हैं, चीनी मिल है, पराली की जो समस्या है, और लगातार हमारे मंत्रालय के द्वारा और हमारे माननीय मंत्री जी इसके लिए बहुत ही सजग, जागरूक, और हम सब लोग मिल करके लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। उस स्तर पर जो कालबद्ध कार्यक्रम हो सकता है उसको करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हम इस समस्या का भी समाधान, जो पराली बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान हम करने में सफल होंगे। वायु प्रदूषण दूर करने के उपायों का, जहाँ वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है जिसे हर व्यक्ति अपने स्तर से कर सकता है, और न केवल वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ भी यह अभियान और इस रूप में आगे चलाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हर उत्सव पर वृक्षारोपण हमें करना होगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, मैं भागलपुर के क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ नौगछिया में एक गांव है, नौगछिया अनुमंडल के तहत, जहाँ बिटिया विदा होती है, बिटिया जन्म लेती है, तो उसके नाम पर एक वृक्ष रोपण होता है, और जब विदा होती है तो दहेज में कुछ भी नहीं, वो एक वृक्ष उसके दहेज के लिए दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और इस काम को हमने शुरुआत के दौरे से हम उससे जुड़े रहे और हमने उन्हें प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया और लगातार हम उस कार्यक्रम से वाकिफ हैं। और अभी भी मैं हाल में जब गया था तो जब कभी भी घर जाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि जाकर के उस बागवानी का दर्शन करूँ, जहाँ कई बिटिया के नाम से वो बागवानी लगी है। भाई और बहनों, आप सबको मैं आज के इस अवसर पर, अगर रोका नहीं गया प्रदूषण तो संकट में होगा मनुष्य का जीवन। इसलिए देश में 2.5 लाख से भी अधिक पंचायत है। हर पंचायत में बजट का कुछ भाग पर्यावरण संकट पर निश्चित रूप से खर्च होना चाहिए। इसके लिए हमें मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। बिजली की बचत, बिजली का उत्पादन, हर व्यक्ति, सब नागरिकों में विद्युत बचाने की शिक्षा भी हमें देनी होगी। बिजली की बचत कैसे हो, जनरेटर की आवश्यकता को कम करेगी, इसमें दो मत नहीं। कार्यालयों को EV के द्वारा प्रयोग करके हम प्रोत्साहित करते रहना होगा। अगर हम सभी स्टेक होल्डर्स अपना अपना कार्य समय सीमा में करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो निश्चित रूप से जल्द ही साकार होगा और भारत में यशस्वी भूमिका अदा करने में आगे रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो मैं आज देश के संपूर्ण निवासियों को एक सुखी, समृद्ध और सशक्त जीवन प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और निश्चित रूप से हम सबों का ये सपना ही नहीं बल्कि ये साकार होगा। आइए हम सभी एक दूसरे के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम सुखी हो, स्वस्थ रहें, निरामय हो और बलशाली हो, भद्र हो। एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा में हम लगे रहें। मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के दिन को स्वच्छ पवन और नील गगन के रूप में आयोजित करने का आपका मार्गदर्शन मिला है सर। नाउ